विधायक ने मान लिया कि बजट नहीं, अभी एक सर्वे नहीं माना ना आपने। अब प्रेस वालों के साथ इसके बाद क्या रिएक्शन होता है वो आप देखिए। हर जगह ना हर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए किसी को भी ना। हर जगह एक ही बात अभी तसल्ली नहीं हुई। मेरा क्वेश्चन सर कुछ और था। नहीं पुतले फूकने। अब आपका भी पता नहीं क्या करेंगे कि आपने कहा बजट। मंत्री विक्रमादित्य सिंह के सामने ये जो हल्की बहसबाजी आपने सुनी, ये कांगड़ा में हुई है। एक पूर्व विधायक हैं तो एक मौजूदा विधायक हैं। पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू और मौजूदा विधायक पवन काजल। वैसे देखा जाए तो हैं तो दोनों कांग्रेसी ही, क्योंकि हाल ही के चुनाव में पवन काजल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। दरअसल वीरवार को कांगड़ा में एक मंच सजा, जिस पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ कांग्रेस और बीजेपी के नेता नजर आए। एक मंत्री विक्रमादित्य सिंह थे तो दूसरे कांगड़ा के पूर्व में विधायक रह चुके चौधरी सुरेंद्र काकू और तीसरे कांगड़ा के ही मौजूदा विधायक पवन काजल। पवन काजल 2022 में हुए विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, क्योंकि शायद पवन काजल की किस्मत में लिखा था कि वो इस बार भी विपक्ष में ही बैठेंगे। लिहाजा पवन काजल बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और विधायक बने। लेकिन इस मंच पर कुछ अलग ये हुआ कि बीजेपी कांग्रेस, या फिर यूं कहें कि एक साल तक कांग्रेस की ही विचारधारा रखने वाले दोनों नेता सुरेंद्र काकू और विधायक पवन काजल आपस में एक दूसरे से इशारों में उलझ पड़े। सुरेंद्र काकू ने जहां मंत्री के सामने कांग्रेस के काम गिनवाए, तो वहीं आने वाले वक्त में इलाके में होने वाले कामों की मंत्री विक्रमादित्य सिंह के सामने एक लंबी लिस्ट रख दी। इस दौरान वो पवन काजल पर भी कहीं न कहीं तंज कसते नजर आए। खैर, जवाब में पवन काजल ने जो करारा प्रहार किया वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर सुरेंद्र काकू ने क्या कहा। मेरा आज इतना विस्तृत बोलने का वो नहीं है। चलो, हमारे विधायक बैठे हैं, कोई राजनीति बोलने वाली बात नहीं है, नहीं बोलूंगा मैं। चलो ठीक है, राय साहब ने कहा कि चलो मिलकर के काम करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो सड़कें कहीं इनको जो इन्होंने करके दी, और उसमें आपदा में आप भी इनको पीडब्ल्यू को आप थोड़ा सा पैसा दिलवाए, चाहे थोड़ा से ज्यादा पैसा दिलवाए, और ये जो पुल बनेगा आप देखने जा रहे हैं, उस पुल के लिए भी आप पैसा उपलब्ध करवाएं, और इसका कॉलेज जो आज मटौर में हुआ है इसको भी आप जल्दी कराएं, क्योंकि 450-500 बच्चा है, तो वो अंदर जाए और अच्छी तरह से पढ़ सके और उसके अंदर कर सके। वहीं जब संबोधन के लिए विधायक पवन काजल पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मंत्री विक्रमादित्य सिंह का धन्यवाद किया, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने कांगड़ा पहुंचने से पहले पवन काजल से बात की थी कि हम आपके विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, इसलिए आपको साथ रहना होगा। लेकिन इसके बाद सुरेंद्र काकू के जवाब में इतना ही कह पाए कि बस आप वो काम करवा दीजिए जो सुरेंद्र काकू ने कहे हैं, बाकी हर जगह राजनीति अच्छी नहीं होती। आज खोली गांव में मैं विक्रमादित्य जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं कि मैं यहां का विधायक होने के नाते आपका स्वागत कर सकूं। आपने आज बड़ा अपना दिल दिखाया है। हमारी विधानसभा थी, रात को भी आपने मेरे को कॉल किया, मैं उठा नहीं सका, मैं भूल गया था कि आपका कॉल था। फिर आपने मुझे बारंबार कहा कि हम आपकी विधानसभा में जा रहे थे, आपको जरूर चलना है। मैंने कहा सर, वो बाकी सारे जितने भी हैं नेचुरली होती है, पार्टी लाइन सीमा होती है, कोई ऐसे ने कह दे कि पवन काजल क्यों आ गया। तो मैं फिर भी आपने बड़ा दिल दिखाया, मुझे बार बार यहाँ पे बुलाया, पर मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहूंगा। आपकी सरकार है, आप पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, विधायक होने के नाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो केवल जी ने, हमारे काकू जी ने डिमांड और मांगा रखी है, इनको पूरा जरूर आपने करना। और रही इलेक्शन की जब बात होगी तो ये लगातार मुझे आशीर्वाद देते ही हैं और मैं इनका काम करता ही रहता हूं। बाकी आपने मुझे यहाँ पर साथ लेके आए, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जय। पवन काजल और सुरेंद्र काकू को सुनकर शायद आप समझ गए होंगे कि दोनों बस लड़े नहीं, बाकी कोई कसर नहीं बची। दोनों ने एक दूसरे पर खूब तंज छोड़े। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि तंज छोड़ने का ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ। तो आपको बता दें कि ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ जो वीडियो हमने आपको शुरू में दिखाया।
दरअसल मंत्री विक्रमादित्य सिंह का यह कार्यक्रम कांगड़ा के खोली गांव में था, लेकिन इससे पहले वे मटौर में बन रहे कॉलेज के निरीक्षण में पहुंचे थे, जहां मीडिया ने विक्रमादित्य से एयरपोर्ट को लेकर सवाल पूछा, लेकिन जवाब सुरेंद्र काकू ने दिया। और उस जवाब में कहीं न कहीं पवन काजल के लिए एक तंज था, क्योंकि पवन काजल इस एयरपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। खैर, उस वक्त क्या हुआ था एक बार फिर सुनिए। करोड़ की बात करता, आपने 2000 करोड़ की बात की ना, तो पहले ये लगभग 2000 और 3000 करोड़ वो में तो विधायक ने मान लीजिए कि बजट रखा गया है इसमें। हाँ वो विधायक ने मान लिया कि बजट नहीं रखा नहीं गया नहीं है। अभी एक सर्वे नहीं माना ना आपने, अब प्रेस वालों के साथ इसके बाद क्या रिएक्शन होता है वो आप देखिए। मेरा हर जगह ना हर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए किसी को भी ना, हर जगह एक ही बात अभी तसल्ली नहीं हुई। मेरा क्वेश्चन सर कुछ और था। नहीं पुतले फूकने, अब आपका पता नहीं क्या करेंगे कि आपने कहा बजट रखा। सर नहीं तो वो तो बजटेड है, इसमें क्या है, हाँ। बजटेड है। ऐसा ना, इनका कहने का मतलब है कि हर बात को पॉलिटिकली हम इस एयरपोर्ट का मैं कर रहा हूँ विरोध, हमने विधानसभा में भी कल या परसों इसकी चर्चा है, तो इनका कहने का मतलब ये अंदर से बाहर से विरोध करते देखिए, हैं। मैं तो तो ऐसे हर बात पॉलिटिक्स नहीं लेनी चाहिए। हमारे मंत्री हैं, हमारे मंत्री जी, देखिए मैं तो देख जो सरकार का वो है, मैं तो वही बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब सरकार का व्यू पॉइंट ये है कि इसको एक्सपैंड करना है, इसके लिए बजटरी प्रोविजन मुख्यमंत्री जी ने करवाया है और जल्द से जल्द इसको एक्सपैंड करवाया जाए। बाकी राजनीति इसमें चलती रहती है, मगर जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो मेरा स्टैंड है।